ये अकेला कुत्ता इस घोड़े की पूंछ खींच रहा था। वो इस गलतफहमी में था कि इसने ही घोड़े को रोक के रखा है। घोड़ा उसे देखता है पर उसे इग्नोर करता है। घोड़े को लगा नादान बच्चा है, खेल रहा होगा, इसलिए घोड़ा उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। इस कुत्ते के नजदीक एक दूसरा कुत्ता था। वो कंटिन्यूअस भौंकते हुए इस सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने का काम करता है। जब घोड़े को लगा कि इनका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तब घोड़ा इस कुत्ते को अपने रेंज में लाता है। तभी वहाँ खड़ा तीसरा कुत्ता भी इस खिंचातानी में शामिल होता है। तीसरा कुत्ता फुर्सत के साथ अपने मुंह को वार्म अप करके इस कुत्ते के साथ ज्वाइन होता है। तीसरा कुत्ता पूंछ पकड़ के रिवर्स गियर में पिकअप पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पिकअप नहीं मिलता। कुत्तों की यह हरकत घोड़े के बर्दाश्त करने की सीमा को पार कराती है। घोड़ा पहले एक लात मारता है, लेकिन वो लात इन दो कुत्तों के बीच से एक कुत्ते के कान को छू के गुजरती है। लेकिन दूसरी बार घोड़ा अपने दो टांगों को एक साथ उठा के दोनों पर हमला करता है। एक लात इस काले कुत्ते के मुंह पर लगती है। बेवजह बीच में मुंह घुसाने का सबक उसे मिल गया। इस अकेले बंदर को 4-5 कुत्ते घेर लेते हैं। बंदर भी सीना तान के कुत्तों को चैलेंज करता रहता है। बंदर की हिम्मत देख कोई भी कुत्ता उसके नजदीक नहीं जाता। थोड़ी देर बाद वहाँ बाकी कुत्ते भी आते हैं। सारे कुत्ते 7.5 फीट दूर से ही कबड्डी कबड्डी करते रहते हैं, लेकिन कोई भी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता। कुत्तों को पता है कि बंदर ने अगर एक कान के नीचे बजाई तो इनको पानी बोलने का भी चांस नहीं मिलेगा। कुत्तों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी एक भी कुत्ता बंदर के पूंछ को छू भी नहीं सकता। थोड़ी देर बाद एक कुत्ता देखता है कि शेर का बच्चा पेड़ से लटक रहा था। कुत्ता अपने पलटन को बोलता है, अरे वह देखो शेर का बच्चा लटक रहा है, चलो उसके मजे लेते हैं। सारे कुत्ते उस ओर दौड़े चले जाते हैं। बंदर के पास टाइम पास कर रहे कुत्ते भी बोर होने के बाद अपने पलटन के पीछे निकल पड़ते हैं। कुत्ते जब तक शेर के बच्चे के पास जाते हैं तब तक बच्चा नीचे उतरता है। एक्चुअली कुत्तों को बस बंदर से दूर जाना था, लेकिन वे सीधा पीछे नहीं हटना चाहते थे। उनको बस बहाना चाहिए था। अगर वे बीच से चले जाते तो उनकी बदनामी होती, इसलिए कुत्ते ने शेर के बच्चे का बहाना बनाया। ये शेर नजदीक आते ही मगरमच्छ उन पर हमला करता है। मगरमच्छ को देखते ही शेरनी पिछवाड़े में पूंछ घुसा के वहाँ से भागती है। शेर की आइटम डर गई, इसलिए शेर को मगरमच्छ पर गुस्सा आता है। शेर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ बोलता है, खबरदार अगर मुझे छूने की कोशिश की तो फायर हूँ मैं। मगरमच्छ की हिम्मत देख शेर चुपचाप खड़ा रहता है। दूसरा शेर तो मगरमच्छ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। शेर की खामोशी मगरमच्छ के गुस्से को और बढ़ाती है। शेर मगरमच्छ को बोलता है, अभी मुझे शिकार के लिए जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, तुझे बाद में देखता हूँ। एक्चुअली मगरमच्छ शेर पर भारी पड़ रहा था, लेकिन शेर चेहरे पर डर के भाव आने नहीं देता। अगर शेर डर के वहाँ से चला जाता तो पूरे जंगल में इसकी बदनामी होती। ये शेरनी अचानक उठकर देखती है कि एक जेब्रा उसकी तरफ चला आ रहा है। जेब्रा को देख शेरनी मन ही मन सोचती है, ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है, चलो शिकार का बंदोबस्त तो हो गया। इधर जेब्रा अपने ही ख्यालों में मस्त मगन आगे बढ़ रहा था। जेब्रा जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे शेरनी के दिल में खुशी के लड्डू उछलने लगते हैं। वो आगे जाकर घास में अपनी पोजीशन बनाती है। अगले 30 सेकंड में जेब्रा की जिंदगी में यू टर्न आने वाला है। जेब्रा जैसे ही घास के नजदीक आता है तो वो शेरनी को पहचानता है। तभी जेब्रा हरकत में आता है और हवा में ड्रिफ्ट मार के शेरनी को गुमराह करने की कोशिश करता है। जेब्रा ने सही टाइम पर यू टर्न मारा, वरना आज इसके जिंदगी का यू टर्न लग जाता। जेब्रा जिस रास्ते से आया था उधर भागता है। शेरनी उसे मजबूरी में रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेब्रा हवा में पैर मारकर पिकअप पकड़कर वहाँ से खिसकता है। शेरनी बेचारी मुंह लटका के चुपचाप अपने रास्ते निकल पड़ती है। दोस्तों, जेब्रा की इस चालाकी को एक लाइक तो बनता है।